पिछले एपिसोड में सिंग्यू ने अपनी तलवार को सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया था। कुछ समय के बाद मिस्क्यू वापस आती है और अपने ग्रैंडपा को सोया हुआ देख नाराज होने लगती है। तभी सिंग्यून भी रूम से बाहर आता है। फिर डेंगकोंग को जैसे ही पता चलता है कि सिंग्यून ने यिंग और यांग मटेरियल के एक्सप्लोजन वाले प्रॉब्लम को दूर कर दिया है, वह पूरी तरह हैरान हो जाता है क्योंकि यह चीज अभी तक इम्पॉसिबल लग रही थी। तब सिंग्यून डेंगकोंग को फायर नीडल दिखाता है जिसको इसने इन्हीं दोनों मटेरियल से बनाया है। डेंगकोंग को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी सिंग्यून इसे डेंगकोंग को गिफ्ट कर देता है जिससे डेंगकोंग काफी खुश हो जाता है। फिर सिंग्यून मिस्क्यू को भी थैंक यू बोलता है क्योंकि इसी की वजह से सिंग्यून को यहाँ आने का मौका मिल पाया है। इसके बाद सिंग्यून मिस्क्यू को गोल्डन ओनिक्स गिफ्ट करता है जो एक बहुत ही रेयर टाइप का ट्रेजर है। सिंग्यून उसे बताता है कि यह तुम्हारे मार्शल आर्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इससे तुम्हारी मार्शल आर्ट स्पिरिट इम्प्रूव हो जाएगी। सिंग्यून और मिस्क्यू को एक साथ देख डेंगकोंग काफी अच्छा फील करता है और सिंग्यून से मिस्क्यू के बारे में पूछता है, जिस पर सिंग्यून बता देता है कि मैं पहले से ही मैरिड हूँ। यह सुनते ही मिस्क्यू दुखी हो जाती है। इसके बाद सिंग्यून डेंगकोंग की हेल्प के लिए थैंक यू बोलकर यहाँ से चला जाता है। फिर डेंगकोंग जब मिस्क्यू के पास आता है तब मिस्क्यू उससे लेई फैमिली के बारे में पूछती है, जिस पर डेंगकोंग कहता है कि मैं इस चीज से तुम्हें दूर रखना चाहता था लेकिन अभी से ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। डेंगकोंग पूछता है कि क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारे फादर तुम्हें छोड़ गए थे? तब मिस्क्यू कहती है कि मैं उस समय केवल 7 साल की थी। उन्होंने बताया था कि वह किसी को खोज रहे थे। इसके बाद डिप्रेशन की वजह से मेरी मदर की भी मौत हो गई थी। फिर पता चलता है कि इसी वजह से मिस्क्यू अपने फादर को पसंद नहीं करती। तब डेंगकोंग बताता है कि जब हमारी फैमिली इंपीरियल सिटी में आई थी तुम्हारे फादर मिस लेई की फैमिली में ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे, लेकिन एक दिन पूरी लेई फैमिली का मर्डर हो गया जिसके बाद से तुम्हारे फादर काफी डिप्रेस हो गए थे। फिर एनुअल डेथ वर्शिप के समय वहां पर गया था लेकिन वहां मुझे सिर्फ 6 साल का एक लड़का दिखाई दिया था जिसने पूछने पर कहा था कि मुझे भी लेई फैमिली के साथ मर जाना चाहिए था। इसके बाद वह उस जगह से गायब हो गया। डेंगकोंग को पूरा यकीन है कि वह लड़का मिस्क्यू के फादर और मिस लेई का नाजायज बेटा है। इन सारी चीजों से मिस्क्यू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यह क्या चल रहा है। तब डेंगकोंग कहता है कि इस पजल को सॉल्व करने का चांस है लेकिन इसके लिए तुम्हें हेवनली स्पिरिट के लेवल पर पहुंचना होगा। इसे सुनकर मिस्क्यू भी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ किन फैमिली के एक लड़की को 2 लोग टॉर्चर करने वाले होते हैं। फिर लड़की इनसे काफी रिक्वेस्ट करती है लेकिन दोनों उसकी कोई बात नहीं सुनते, लेकिन तभी कोई आकर इनको ही जख्मी कर देता है। फिर दोनों गार्ड पूछते हैं कि किन फैमिली के हाउस में घुसने की किसकी हिम्मत हो गई। तब सिंग्यून इनके सामने आता है और कहता है कि मुझे येन से मिलना है। फिर हम येन को देखते हैं जिसका अंकल हुई उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था जो येन को थोड़ा भी पसंद नहीं आता है, लेकिन अब उसका अंकल हुई भी गुस्सा हो जाता है और इसे मारने लगता है। फिर येन इस पर अटैक करती है लेकिन वह इसे रोक लेता है। इसके बाद येन भागने की कोशिश करती है लेकिन वहां के बैरियर से टकराकर नीचे गिर जाती है। उसी समय वहां एक गार्ड आता है और हुई को बताता है कि लिंग्यून नाम का कोई शख्स अंदर आ चुका है और येन से मिलने की बात कर रहा है। इस पर हुई गार्ड से उसे भगा देने के लिए कहता है। तब गार्ड बताता है कि हम सभी में से कोई भी उसका सामना करने के काबिल नहीं है। यह सुनकर येन समझ जाती है कि सिंग्यून यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हुई बाहर आता है और पूछता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तब सिंग्यून अपना नाम लिंग्यून बताता है और मिस येन से मिलने की बात करता है। इस पर हुई कहता है कि मिस येन की हेल्थ सही नहीं है, वह अभी किसी से मिलना नहीं चाहती, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर सिंग्यून कहता है कि मैं CGUU का स्टूडेंट हूँ, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। मिस येन इस रीजन से मुझे मिलने से नहीं रोक सकती। वहीं गार्ड्स बात करते हैं कि CGUU 5वें लेवल का एक वेस्टर्न डॉक्टर है। अब हुई सिंग्यून से कहता है कि मैंने डॉक्टर को बुलाया है और किन फैमिली में कोई आउटसाइडर नहीं आ सकता, इसलिए तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। इसके बाद गार्ड सिंग्यून को यहाँ से निकालने जाते हैं जिससे सिंग्यून को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यह सुनते ही हुई गार्ड्स को
को सिंगयुन पर अटैक करने भेज देता है। यह देख सिंगयुन भी खुद को बचाता है और इन सभी गार्ड्स की अच्छे से पिटाई करता है। यह देख हुई गुस्से में सिंगयुन पर अटैक करने आता है, जिसके बाद दोनों में शानदार फाइट होने लगती है और हुई सिंगयुन की पावर से हैरान होता है। तभी इसी बीच हुई का बनाया हुआ बैरियर हट जाता है और येन बाहर आकर इनकी फाइट को रोकने लगती है, लेकिन तभी हुई एक मॉन्स्टर की मदद से सिंगयुन को कैद कर लेता है और उस पर अटैक करने जाता है। यह देखते ही येन हुई के अटैक को रोक देती है और कहती है कि लिंगयुन कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि मेरा फियांस है। यह सुनकर सिंगयुन कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वहीं अब हुई भी इस बात से परेशान होता है। तब येन कहती है कि हम दोनों अपनी लाइफ के लिए सेट हो चुके हैं, मैं फादर के ठीक हो जाने पर इस बारे में बात करने वाली थी। फिर सिंगयुन येन से कहता है कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हुई येन को सिंगयुन के साथ देख काफी गुस्सा करता है। अब सिंगयुन हुई से उसके साथ फाइट करने के लिए सॉरी बोलता है, जिस पर हुई ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन वह अंदर ही अंदर सिंगयुन पर काफी गुस्सा होता है। इसके बाद सिंगयुन येन से उसके फादर की बीमारी के बारे में पूछता है और येन सिंगयुन को अपनी फादर के पास ले जाती है। वह सिंगयुन से बताती है कि मेरे फादर कोल्ड से सफर कर रहे हैं और बेहोश हैं। हमने बहुत सारा मेडिकेशन ट्राई कर लिया, लेकिन किसी भी चीज का इस बीमारी पर कोई असर नहीं हो रहा। फिर सिंगयुन येन के फादर को चेक करता है और कोल्ड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उन्हें फायर नीडल लगाता है, लेकिन इस पावरफुल चीज का भी उन पर कोई असर नहीं होता। तभी येन के फादर की बॉडी में कुछ हलचल होने लगती है। यह देख सिंगयुन समझ जाता है कि यह कोई कोल्ड प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फायर नीडल अब तक उसे ठीक कर देती। फिर सिंगयुन हुई से कहता है कि इनको ठीक करने में टाइम लगेगा। तब हुई सिंगयुन से यहाँ रुककर अपने भाई का इलाज करने के लिए बोलता है, जबकि असल में वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। कुछ देर बाद हुई के पास दो गार्ड आते हैं और कहते हैं कि उस लड़के को यहाँ नहीं रखना चाहिए था, जिस पर हुई कहता है कि वह लड़का भी मेरे भाई को मरने से नहीं बचा सकता। दूसरी तरफ सिंगयुन को भी पता चल गया है कि अब किन फैमिली हुई के अंडर में है, इसलिए वह येन को यहाँ से बाहर निकालने की बात करता है। इस पर येन कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, हुई मेरे फादर पर अटैक कर देगा और पूरी किन फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद वह सिंगयुन से अपने फादर के बीमारी के बारे में पूछती है। तब सिंगयुन बताता है कि तुम्हारे फादर को एंशिएंट कोल्ड पॉइजन दिया गया है। यह सुनकर येन हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे जांच में किसी भी पॉइजन का पता नहीं चल पाया था। फिर सिंगयुन बताता है कि इस पॉइजन को बहुत पहले दिया गया है, जिस वजह से इसे कोई भी पता नहीं लगा सकता। अगर मैंने भी फायर नीडल का यूज नहीं किया होता तब मुझे भी इसका पता नहीं चल पाता, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फायर नीडल से हम इस पॉइजन को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। अब रात को सिंगयुन बैठा होता है, तभी एक मॉन्स्टर आकर इस पर अटैक करने की कोशिश करता है। यह देख सिंगयुन उसका सामना करने लगता है, लेकिन इस मॉन्स्टर पर इसके तलवार का कोई भी असर नहीं पड़ता। यह देख सिंगयुन अपने वाइंड लाइटनिंग पावर का यूज करने लगता है, जिसके बाद मॉन्स्टर इस अटैक को नहीं झेल पाता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी येन भी यहाँ आ जाती है और सिंगयुन कहता है कि यह लोग फिर से जरूर अटैक करेंगे, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। वहीं हम देखते हैं कि असल में हुई ने ही सिंगयुन पर अटैक किया था, जिसमें वह थोड़ा सा जख्मी भी हो गया है। येन के फादर को कुछ समय के लिए होश आता है, जिसे देख सिंगयुन कहता है कि अब हम इनको ठीक कर लेंगे। यह सुनकर हुई का एक गार्ड हुई को रिपोर्ट करने जाता है, पर तभी सिंगयुन उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे भी कुछ जरूरी मेडिकेशन लेना है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब इस गार्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वह सिंगयुन को इसी हाउस के मेडिकेशन लाइब्रेरी में ले जाता है। फिर यहाँ पर जो दूसरा गार्ड बचता है वह येन की खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जिसके बाद येन बहुत प्यार से उसे कुछ पीने के लिए देती है और गार्ड वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी समय सिंगयुन भी वापस आ जाता है और कहता है कि प्लान अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इस तरह पता चलता है कि सिंगयुन येन को यहाँ से निकालने का प्लान बना रहा है। येन इस चीज के लिए थोड़ी सी डर रही होती है, लेकिन सिंगयुन उसे कन्वेंस कर लेता है। अब सिंगयुन जैसे ही रूम से बाहर निकलता है वहाँ
वहाँ पर हुई आ चुका होता है, जो येन के फादर से मिलने के लिए कहता है। तब येन कहता है कि उनकी जान बच गई है, लेकिन अभी उनको रेस्ट करने की जरूरत है। इसके बाद सिंगयुन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन गार्ड उसको रोक लेते हैं और हुई कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है। तभी सिंगयुन पिछले रात वाले अटैक के बारे में बात करने लगता है, जिसे सुनकर हुई जान जाता है कि सिंगयुन को सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद हुई फिर से सिंगयुन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंगयुन इस बार भी बहुत आसानी से इसे हरा देता है। यह देख हुई तुरंत ही सिंगयुन को पॉइजन वाले फॉग में घेर देता है, लेकिन फिर भी सिंगयुन किसी तरह यहाँ से भाग जाता है। अब हुई तुरंत अपने ब्रदर को देखने जाता है, लेकिन उस जगह पर उसका ब्रदर नहीं बल्कि उसका गार्ड होता है, जिसको येन ने बेहोशी वाला ड्रिंक पिला दिया था। यह देख हुई काफी गुस्सा हो जाता है और किसी भी कीमत पर सिंगयुन को मारने का डिसाइड कर लेता है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लीजिएगा।